जैसे बादल समुद्र से जल संचय करता है, उसी प्रकार गुरु महाराज श्री कृष्ण के कृपा सागर से जल संचित करते हैं और भौतिक जीवन की प्रचंड अग्नि पर वर्षा कराते हैं। तो देखिए, हमने कल डिस्कस किया था कि जो भी व्यक्ति है इस भौतिक जगत में दावाग्नि सहन कर रहा है। दावाग्नि सहन मतलब जल रहा है, उस बिना मतलब जल रहा है। दावाग्नि किसको कहा गया था? जो भी हमारी भोग वासनाएं हैं, सेंस ग्रेटिफिकेशन के लिए व्यक्ति जो भी करता है, वो एक अग्नि की तरह ही तो है। जो आप देखेंगे, जितना व्यक्ति उसको करने का प्रयास करता है कि मैं इसे करूंगा और मैं संतुष्ट हो जाऊंगा, उतना ही वो उसमें जलता है। और आप देखेंगे, अगर जो वो करना चाहता है अगर नहीं कर पाता है तो वैसे वो शोक करता है। तो इस वजह से दावाग्नि इसी को बताया गया है। आप देखेंगे कि एक जो नरोत्तम दास ठाकुर जी की प्रेयर है, उसमें भी एक लाइन आती है, हरि हरि देख ले जन्म गोयानी मनुष्य जन्म ही पाएगा राधा कृष्ण में। इसमें एक लाइन आती है जिसमें नरोत्तम दास ठाकुर जी कहते हैं कि जानता है व्यक्ति कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये एक आग की तरह है, फिर भी बस इसी को करने में लगा रहता है। मैं एक बार निकाल के बताती हूँ कौन सी थी वो। देखिए क्या है, संसार भीषणले दीबा निसी हिया जले जुराइते ना कोई नु उपाय। अब इस लाइन का अर्थ क्या है कि दिन रात मेरा जो हृदय है वो ये जो भौतिक जगत है, विश्व रूपी भौतिक जगत है, इसकी आग से जलता रहा, लेकिन फिर भी समझ नहीं आया ऐसा हो क्यों रहा है। कभी भी भगवान की तरफ मन आकर्षित हुआ ही नहीं, जबकि दिख रहा था कि दिन रात जो है हृदय जल रहा है, एक अलग ही जलन महसूस हो रही थी जब भी मैं अपने इंद्रियों को तुष्ट करने में लग रहा था, लेकिन फिर भी कभी कुछ प्रयास नहीं किया कि मैं इस अग्नि को कैसे मैं बुझा सकूं, कैसे बाहर आ सकूं। तो देखिए, एक जो गुरु है, गुरु की कृपा से ही ये चीज संभव हो सकती है। कैसे संभव हो सकती है? दिव्य ज्ञान से। जब जो गुरु है, जैसे श्रीला प्रभुपाद है, उन्होंने हमें दिव्य ज्ञान दिया कि दिव्य ज्ञान क्या दिया? मेथड बताया कि कैसे भक्ति करके हम इस दावाग्नि से बच सकते हैं, राइट? तो जैसे ही अब पता लगा है, हम कर रहे हैं, और अब देखिए स्पष्ट नजर आ रहा है कि सच में ही तो ये एक आग की तरह ही तो था। देखिए, सोचिए आप एक बार कि जो आग के गोले होते हैं वो फेंके जा रहे हो किसी पे, कितना ज्यादा भयावह है वो। तो ये स्थिति बिल्कुल उसी तरह है। भौतिक जगत की प्रचंड अग्नि है ही ये ऐसी, भौतिक जगत में अग्नि ही तो है ये, जो बस स्वतः व्यक्ति को जलाती रहती है। तो एक जो गुरु है वो ये दिव्य ज्ञान देकर समझा सकते हैं कि भक्ति करके ही तुम इन सब चीजों से मुक्त हो सकते हो। ये नहीं कि हाँ चमक आ रही है तो तुम भी चमक जाओगे, ये सब विनोद की बातें हैं। देखिए, समझना चाहिए गुरु वही है जो हमें बताए कि हमारा भगवान से क्या संबंध है। अब जो गुरु है वो कुछ बोल ही नहीं रहा है, मौनी बन के बैठा है, कुछ ज्ञान ही नहीं देता है, तो फिर वो कैसा गुरु हुआ? एक माता जी थी, उन्होंने कोई गुरु बना रखे थे, कुछ बोलते ही नहीं थे वो, तो फिर वो गुरु हुए कहाँ से? गुरु शिष्य का जो संबंध है वो क्या होता है कि गुरु शिष्य को ज्ञान दे कुछ,
और आध्यात्मिक गुरु है तो आध्यात्मिक ज्ञान देगा शिष्य को, शास्त्र का ज्ञान देगा। तो समझना चाहिए ये चीज। इस प्रकार जो कृष्ण कृपा की वर्षा करते हैं वे ही गुरुदेव कहलाते हैं। वैदिक साहित्य में कहा गया है कि कृष्ण भावनामृत के दिव्य विज्ञान को समझने के लिए हमें समस्याओं की इस भीषण आग को बुझाने का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। अब एक प्रॉब्लम ये भी है कि व्यक्ति को समझ ही नहीं आता है कि वो समस्याओं में पड़ा है। जैसे प्रभु जी बता रहे थे, एक व्यक्ति थे, उनको बहुत सारी बीमारियां थी, डायबिटीज है और पता नहीं जो भी अनलिमिटेड बीमारी होती है, उसके बाद में भी वो व्यक्ति कह रहे हैं मैं तो एकदम ठीक हूँ, मैं तो खुश हूँ एकदम। अब बचा क्या है उस शरीर में, पूरा तो वो रोगों से पीड़ित हो गया। फिर भी आप देख रहे हैं कैसे व्यक्ति अज्ञान में खुद को बस संतुष्टि मानता है उस स्थिति में भी। तो ये भी एक प्रॉब्लम ही है, व्यक्ति को समझ ही नहीं आता है कि समस्याओं से वो ग्रसित है। अब जब उसे यही पता नहीं है कि वो समस्याओं में पड़ा है तो फिर समाधान कैसे करेगा वो। जब पता लगे कि हाँ ये समस्या है तभी तो समाधान की तरफ वो बढ़ेगा आगे, पर पता ही नहीं चल रहा है समस्याओं में पड़ा हूं मैं, तो समाधान की तो फिर बात ही नहीं आती है। वैज्ञानिक लोग, दार्शनिक लोग और अन्य सुशिक्षित जन आग को बुझाने का घोर प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु परिणाम में और बड़े से बड़े बम बनते दिखाई देते हैं। हाँ देखिए, अब इसका अर्थ क्या है कि जो एटम बॉम्ब है उसका लोग आविष्कार कर रहे हैं। अब आप खुद सोचिए इससे फायदा क्या हुआ। पहले ही जो लोग हैं मृत्यु तो उनको वैसे ही आ रही है, मरते तो वो वैसे ही है, लेकिन अब क्या हुआ, स्पीड तेज कर दी कि हाँ तुम मर तो रहे हो, थोड़ा जल्दी मर लो। यही तो मतलब हुआ बॉम्ब बनाने का। श्रीला प्रभुपाद खुद इस चीज को कहते हैं कि तुमने मृत्यु तो तुम बंद कर नहीं पाए, कोई भी जो व्यक्ति है मृत्यु तो वो बंद नहीं कर पाया। अगर मृत्यु बंद करता सबसे बड़ी सिद्धि तो वो होती कि हाँ सच में कुछ किया है इसने। मृत्यु तो व्यक्ति को वैसे ही आ रही है, अब उसकी स्पीड तेज कर दी, तो ये सब व्यर्थ ही तो है ये सब। कर्मी अर्थात कर्म फल की आशा से काम करने वाले लोग इस आग को बुझाने या इस भौतिक जीवन की दयनीय दशा को सुधारने के लिए रात दिन दिलो जान से अथक परिश्रम कर रहे हैं। देख पा रहे हैं आप किस चीज के लिए परिश्रम कर रहे हैं कि ये जो भौतिक जीवन है ये हमारा सुधर जाए। इस वजह से दिन रात परिश्रम करते रहते हैं और लिटरली लोगों को लगता भी नहीं है कुछ परिश्रम कर रहे हैं। दे थिंक दैट दिस इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ, ये तो करना ही है, काम तो करना ही है हमें, तो कर क्यों रहे हैं। ये जो भी भौतिक सुख सुविधाएं हैं ये सुधर जाए उनकी, इस वजह से बहुत परिश्रम कर रहे हैं। ज्ञानी अथवा दार्शनिक लोग भी प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु वह निराश हो चुके हैं और इसलिए घोषणा करते हैं यह संसार मिथ्या है। ऐसा सोचकर वे परमेश्वर के अस्तित्व में लीन होने का और इस प्रकार आग बुझाने का प्रयत्न करते हैं। अब देखिए कुछ व्यक्ति जो है, ठीक है, जो कर्मी है, कर्मी लोग जो है वो संसार को मिथ्या नहीं मानते, वो ये समझते रहते हैं कुछ ना कुछ हम एडजस्टमेंट करके वी विल गेट सेटिस्फाइड, तभी तो कितना कितना परिश्रम करते हैं। ये बात उन्हीं की हो रही थी जो दिलो जान से अथक परिश्रम कर रहे हैं। तो ये कर्मी लोग हैं जिनको संसार मिथ्या नहीं लगती, वास्तविकता लगती है कि हाँ सब कुछ बढ़िया है और हम खुद को संतुष्ट करने के लिए कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट कर लेंगे, थोड़ा प्रयास ही तो करना है, कर ले। अब दूसरे जो दार्शनिक या ज्ञानी लोग हैं वो भी प्रयत्न करते हैं। क्या प्रयत्न करते हैं, उनको समझ तो आ जाता है कि हाँ ये जो भौतिक जगत है ये सुख का घर तो नहीं है, दुख है यहाँ। तो
इस वजह से वो निराश हो जाते हैं कि हमें हमारा जो दुख है उसे समाप्त करना है, ये जो सफरिंग्स हमें झेलनी पड़ रही है हमें ये समाप्त करनी है। और इस वजह से वो ये घोषणा करते हैं कि ये संसार मिथ्या है, और ये सोचकर वो परमेश्वर के अस्तित्व में लीन होने का और इस प्रकार आग बुझाने का प्रयत्न करते हैं। अब देखिए, जैसे आप सोचिए, कोई जो व्यक्ति है वो कहता है कि संसार मिथ्या है, तो जितने भी एक्सटर्नल भोग होते हैं, ठीक है, वो उस पर कंट्रोल भी कर लेगा, लेकिन उसके बाद में भी वो हॉस्पिटल खोलते हैं। आप खुद सोचिए, कुछ लोग कहते हैं कि ये जो संसार है ये मिथ्या है, ये स्वप्न है, फिर भी हॉस्पिटल क्यों खोलना चाहते हैं? विचार कीजिए, उनको तो ये जो संसार है ये मिथ्या लग रही है, कुछ वास्तविकता है ही नहीं इसमें, तो फिर हॉस्पिटल क्यों खोलते हैं? देखिए, ठीक है, इस संसार को तो उन्होंने मिथ्या बता दिया, लेकिन वो संतुष्ट नहीं हुए मिथ्या बोलते। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि जीव का जो स्वरूप है वो क्या है? सेवा करना। तो अब आप देखिए, अपनी ये जो सेवा की ये जो स्वरूप है जीव का, उसको ये कहीं और लगा देते हैं। इस वजह से हॉस्पिटल खोल के सेवा करना चाहते हैं। किसी न किसी की तो सेवा करेगा व्यक्ति, जीव का स्वरूप ही है सेवा करना, तो ये चीज समझनी चाहिए। अच्छा, यहाँ जो कर्मी वाली बात आ रही थी, कर्मी लोग जो होते हैं कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इसका मैं एक एग्जांपल से बताना चाहूंगी। एक कोई माता जी थी, वो बहुत एक्साइटेड थी किटी पार्टी में जाने के लिए। तो किटी पार्टी में गई, बढ़िया जो भी एंजॉय वगैरह किया। टीचर थी, वो पढ़ाती थी स्कूल में। तो अब रात को 12 बज गए, तो अब उन माता जी को टेंशन होने लगी, अरे अब मैं सुबह स्कूल कैसे जाऊंगी, स्कूल कैसे पढ़ाने जाऊंगी। तो आप देख रहे हैं, व्यक्ति बस करता है, कुछ ना कुछ व्यवस्था करना चाहता है कि मैं संतुष्ट हो जाऊं, लेकिन अगले ही क्षण वो फिर से परेशान हो जाता है। वो माता जी किटी पार्टी में गई कि हाँ मैं बढ़िया एंजॉय करूंगी, थोड़ा सुख मिलेगा मुझे, और फिर 12 बज गए रात को, तो टेंशन करने लगी कि अब मैं अगले दिन स्कूल कैसे जाऊंगी। ये जो बातें हैं व्यक्ति को क्लिक नहीं करती है। अब आप खुद सोचिए, मैं खुद मतलब दिमाग में आ जाती है, पहले जो भी बातें थी जिनके लिए बिना मतलब परेशान होना पड़ता था, अब लिटरली हंसी आती है उन बातों पे। कितना बड़ा कितनी बड़ी मूर्खता है भी वो, बिना मतलब की बातों पे परेशान होना। ये देखिए, उसी तरह है जैसे कोई गधा है, उसके आगे आपने गाजर टांग दी और वो आगे चलता रहेगा कि हाँ बस अब गाजर थोड़ी दूर है, मैं चलता रहता हूँ, और ऐसे वो चलता ही रहता है, गाजर उसको प्राप्त नहीं होती, बस उसको दिख रही है सामने, हाँ गाजर मेरे पास में ही तो है, मैं थोड़ा और चलता हूँ, थोड़ा और चलता हूँ। ये उसी तरह है, व्यक्ति जो है बस देख रहा है, थोड़ा सा ही तो एडजस्टमेंट करना है, सुख मिल जाएगा, बट वो प्रयास करता ही रहता है और अंत में संतुष्टि प्राप्त नहीं होती है। तो ये चीज यह उस सियार की भांति है जो एक अंगूर की बेली से कुछ अंगूर पाना चाहता है, किंतु अब वह सफल नहीं होता, तो कहता है ओह ये अंगूर तो खट्टे हैं। अब ये जो बात है, ये वो जो तथाकथित दार्शनिक लोग हैं उनके लिए ये एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि बहुत प्रयास कर लिया। देखा होगा ना ये स्टोरी तो आपने बचपन में, कि एक जो लोमड़ी है बहुत प्रयास करती है कि मुझे वो अंगूर प्राप्त हो जाए, ऊपर जो है प्राप्त नहीं होते, तो एंड में वो खुद ही घोषणा कर देती है ये अंगूर तो खट्टे हैं, मेरे लायक ही नहीं है खाने के लिए, मेरे को नहीं खाने के। ये ऐसी ही बात है। योगी और ध्यानी लोग उच्च योगिक शक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, वह महान से भी महत्तर, शुष्क से भी सूक्ष्मतर। अब देखिए, इस पर विचार करिए, ये वो लोग हैं जो कुछ सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे पड़ोस में जो रहते हैं वो बता रहे थे कि उनके कोई जानकार है, तो
वो भक्ति करते हैं सिद्धि प्राप्त करने के लिए, और उन्हें सिद्धि प्राप्त हो भी गई। पता नहीं बता रहे थे उनका जो शरीर है उसका कुछ कलर चेंज हो जाता है, पता नहीं क्या बता रहे थे, मैंने कुछ ज्यादा ध्यान नहीं दिया। मुझे समझना चाहिए कोई व्यक्ति सिद्धि प्राप्त करना चाहता है, प्राप्त होती है, बट फिर उसका फायदा क्या है, ये इस वाली लाइन से आपको समझ आएगा। वह महान से भी महत्तर कि बहुत महान से भी महान बनना चाहता है, सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर मतलब बहुत छोटा बनना चाहता है, लघु से भी लघुतर। अब देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल गेट बंद है और कोई व्यक्ति है वो बोल रहा है कि मैं उस छोटी सी जो छेटी है उसमें से बाहर निकल सकता हूँ, तो इस चीज का फायदा क्या है, गेट खोल के बाहर चले जाओ। समझने वाली बात क्या है, सिद्धियां भी व्यक्ति प्राप्त करना चाहता है तो उसका फायदा क्या है प्राप्त करने से। जो नॉर्मल तरीके से चीजें होती है व्यक्ति वैसे भी तो कर सकता है। जैसे अब ये वाला एग्जांपल कि छेटी में से मैं निकल सकता हूँ, तो छेटी में से निकलने का फायदा क्या है, गेट खोलकर ही बाहर निकल जाओ, निकलना है तो इसमें इतनी तपस्या करके कुछ भी सिद्धि प्राप्त करने की कहाँ जरूरत है। गुरु से भी गुरुतर बनना चाहता है, किंतु यह पूर्ण रूपेण बालकों का खेल है। श्रील प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, बच्चों का खेल है, खेल मतलब खेल खेल रहे हैं बस, सिद्धि प्राप्त करनी है ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। जैसे आप देखेंगे जब जो छोटी बच्चियां होती है वो कैसे खुद का ही एक किचन सेटअप करती है, छोटे छोटे जो खिलौने वाले बर्तन होते हैं वो खुद का ही किचन सेटअप करती है और खेल खेलती है, खुद ही मम्मी बन जाती है, खुद ही कुक बन जाती है, मैं रोटी बना रही हूँ, मैं सब्जी बना रही हूँ, लीजिए अब मैं आपको सर्व करती हूँ, खुद ही वो जो माता जी है वो ऐसे खेल खेलती है। तो ये समझना चाहिए कि ये बाकी सारी जो चीजें कर रहे हैं लोग, ये खेल के समान ही तो है, लाभ क्या है इससे। किसी भी भौतिक शरीर के साथ भौतिक जीवन की समस्याएं अवश्य ही रहेंगी। देखिए अब जैसे ये सिद्धि वाली चीज आई है तो अब ये हमारी खुद की क्षमता होनी चाहिए देखने की कि जो भी हम चीज कर रहे हैं हम उसको कैसे, मतलब आप देखेंगे भक्त जो है उसकी प्रोग्रामिंग ही ऐसे हो जाती है, कुछ भी वो चीज करेगा करने से पहले सोचेगा इज इट कनेक्टेड विद कृष्णा, इज इट फॉर कृष्णा, क्या कृष्णा इससे संतुष्ट होंगे, उसकी प्रोग्रामिंग ही ऐसी हो जाती है। आप सब भी ये चीज अनुभव कर रहे होंगे, कुछ भी चीज करने से पहले सोचते हैं कि क्या इससे मेरा जो भक्ति लाइफ है उसमें कुछ प्रोग्रेस होगा, जो भी मैं कर रहा हूँ या कर रही हूँ, कैसे कृष्ण संतुष्ट होंगे, क्या जो भी मैं चीज कर रही हूँ उसको मैं कृष्णा से कनेक्ट कर सकती हूँ। अपने आप ही आप ये प्रोग्रामिंग हो जाती है, खुद भी आप अनुभव कर रहे होंगे, और ये बहुत ही ज्यादा अमेजिंग चीज है। दिस इज रियली अ ग्रेट कॉन्शियसनेस। किसी भी भौतिक शरीर के साथ भौतिक जीवन की समस्याएं अवश्य ही रहेंगी, चाहे वह शरीर महान हो या तुच्छ, हल्का हो या भारी। अब आप सोचिए जिस व्यक्ति को सिद्धि प्राप्त हुई है तो वो उस मटेरियल बॉडी में ही, उसी में ही तो रहेगा वो, तो समस्याएं तो अभी भी है। ये जो बात है ये देवता जो है उन पे भी घटित हो रही है, उनका भी जो बॉडी है वो मटेरियल है। जैसे आप देखिए ब्रह्मा जी की अगर हम बात करें, ब्रह्मा जी का जो शरीर है वो बुद्धि तत्व से बना है पर चिन्मय तत्व नहीं है। उनका भी एक समय के आने के बाद में उनकी बॉडी का भी क्षय होता है। तो समझना चाहिए कि जब तक इस भौतिक शरीर में हम हैं समस्याएं हमेशा रहेंगी। जैसे एक माता जी क्वेश्चन पूछ रही थी कि माया हमें परेशान क्यों करती है, हम तो भगवान से विमुख नहीं है। तब आप बताइए ये जोक नहीं हो गया। हम इस बॉडी
मटेरियल बॉडी में है, इसका अर्थ क्या है? भगवान से हमारी विमुखता थी, विमुखता है इस वजह से। अब अगर इसको और हम क्लैरिफाई करें तो हमारी वासनाएं थी कि हम इस भौतिक शरीर, इस भौतिक जगत में कुछ ना कुछ प्राप्त कर लेंगे तो हम संतुष्ट हो जाएंगे। अब ये जो भौतिक वासनाएं हैं ये भगवान से तो इतर ही है, तो ये भगवान से विमुखता ही तो हुई। ऑल्दो अभी जो भी व्यक्ति भक्ति कर रहा है, कृष्णा एप्रिशिएट्स इट अलॉट, पर ये समझना चाहिए ये भौतिक शरीर मिला है, इसका अर्थ ही है भगवान से विमुखता, राइट? और अभी भी आप देखिए जो सेंस ग्रेटिफिकेशन है वो जीरो तो नहीं हो गया है, अभी भी कुछ ना कुछ इच्छाएं तो आती ही है, लेकिन समझना चाहिए भक्ति करते करते वो खत्म हो जाती है। बस लगे रहिए, डोंट गिव अप योर भक्ति। एक बार आप आ गए बस अब जाइए मत, जाएंगे भी कहाँ, क्योंकि आना तो यहीं पर ही है, आज नहीं तो कल। पर सोचना चाहिए अगर हम कल पर डालेंगे तो इस मटेरियल वर्ल्ड से जाने के लिए, भगवान के धाम जाने के लिए हम और देरी कर देंगे। कितनी देरी तो करके बैठे हैं पहले से, तो और डिले नहीं करना चाहिए। हाँ, तो समझ पा रहे, चाहे से शरीर कितना ही महान हो, तुच्छ हो, हल्का हो, भारी हो, समस्याएं आएंगी ही जब तक वो भौतिक शरीर है। इस प्रकार कोई व्यक्ति चाहे एक स्तर से दूसरे स्तर तक, कर्मी से ज्ञानी या दार्शनिक अथवा योगी या ध्यानी के स्तर तक पहुंच जाए, किंतु प्रत्येक स्थिति में उसे अंत में भक्ति के स्तर पर पहुंचना ही पड़ता है। उसे अंत में भक्ति के स्तर पर पहुंचना ही पड़ता है, उसे अंत में भक्ति के स्तर पर पहुंचना ही पड़ता है, और कहीं जाने का स्कोप है ही नहीं। There is no another option. अंत में भक्ति के स्तर पर पहुंचना ही है। अभी वो जो भी अलग अलग हाको टाको एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ये कर लूं वो कर लूं, ठीक है करते रहो, लेकिन एंड स्टेज वही है। जैसे आप सोचिए कोई व्यक्ति स्कूल में है तो लास्ट क्लास क्या होती है? 12th क्लास, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ बस। तो वो कितना ही जैसे जो भी क्लासेस वो पढ़ रहा है उसमें वो फेल हो जा रहा है, कभी ब्रेक ले रहा है, पर अगर उसे क्वालिफाई करना है अपना पूरा जो स्कूल है, तो एंड जो क्लास है 12th क्लास, वहां तक उसे आना ही होगा, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। यही यथार्थ विकास की प्रक्रिया है। भगवद गीता में इस प्रकार से इसका संकेत किया गया है। बहुनाम जन्मनान मन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः। देखिए अब इसका अर्थ क्या है, वासुदेवः सर्वम् इति। इस लाइन का क्या मतलब समझ रहे हैं आप? कि वासुदेव जो भगवान कृष्ण है वो ही सभी कारणों के कारण है। सर्वम इति, सर्व है, सर्वोपरि है भगवान। और देखिए नेक्स्ट स्लाइड में सुदुर्लभ किसे कहा जा रहा है? स महात्मा सुदुर्लभ। सुदुर्लभ का अर्थ क्या है? पहली बात कौन बताएगा? बहुत दिन हो गए हैं आप लोगों से बातें नहीं हुई है, सुदुर्लभ का क्या अर्थ है कौन बताएगा? अच्छा, दुर्लभ का क्या अर्थ है? वर्ड तो सुना है पहले कि ये काम, जैसे सुना होगा कि वो बोलते हैं ना ये चीज तो बहुत दुर्लभ है, मतलब मुश्किल से मिलना कोई चीज। यस, मुश्किल से, रेयर, कोई चीज रेयर होना। अब सुदुर्लभ मतलब कि उससे भी ज्यादा रेयर, बहुत ही ज्यादा रेयर, बहुत ही ज्यादा मुश्किल से वो चीज मिलना। तो स महात्मा सुदुर्लभ, वो महात्मा सुदुर्लभ है। इसका मतलब समझना चाहिए दैट कृष्णा कॉन्शियसनेस इज वेरी 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 रेयर।
सुदुर्लभ है। देखिए क्या कहा जा रहा है, अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है वह मुझे समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। भगवत गीता 7.19। देखिए जो ये चीज रेयर क्यों है, सोचिए आप, अत्यंत दुर्लभ क्यों है ये चीज? क्योंकि आप देखेंगे व्यक्ति को आसानी से परंपरा का ज्ञान प्राप्त नहीं होता है। जिसको भी परंपरा का ज्ञान प्राप्त होगा सिर्फ वो ही इस प्रोसेस को समझ सकता है। जैसे आज ही मैं टेम्पल गई थी तो मैं देख रही थी कि वहां पे दे वर्शिप लॉर्ड कृष्णा, जो भी लोग हैं मानते हैं भगवान को, बट ये चीज तो नहीं जानते ना दैट कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनालिटी। तो इसको अत्यंत दुर्लभ इस कारण से बताया जा रहा है, जब तक व्यक्ति को परंपरा का ज्ञान प्राप्त नहीं होगा वो समझ ही नहीं सकता इस चीज को। ऐसा नहीं है कि कृष्ण के लिए हमें द्वेष था, ऐसा तो नहीं है ना। भगवान को हम भी मानते थे, कृष्णा के टेम्पल हम भी विजिट करते थे, बट ये चीज कहाँ जानते थे दैट कृष्णा इज सुप्रीम पर्सनालिटी। परंपरा में ज्ञान प्राप्त हुआ, भक्तों का संग प्राप्त हुआ, तभी तो ये चीज हम समझ पाए। इस वजह से इसे अत्यंत दुर्लभ कहा जा रहा है। देखिए व्यक्ति को बहुत टाइम लग सकता है इस स्टेज पर पहुंचने के लिए, भक्ति के स्टेज पर पहुंचने के लिए, लेकिन गुरु की बात अगर किसी ने तुरंत स्वीकार कर ली, जैसे श्रीला प्रभुपाद की जो भी टीचिंग्स हैं, जो भी ग्रंथ है, अगर व्यक्ति उस पर श्रद्धा कर रहा है, उसको स्वीकार कर रहा है, तो उसके लिए वो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस कहाँ हुआ। उसने पढ़ा, तुरंत उसे पता लगा, उसने स्वीकार कर लिया। तो समझना चाहिए जो भी गुरु की बात स्वीकार कर रहा है, श्रीला प्रभुपाद की बात स्वीकार कर रहा है, उसको तुरंत ये चीज मालूम चल जाएगी, तुरंत वो भक्ति करने लगेगा जैसे उसको क्लियर होगी ये चीज। कृष्ण की शरणागति ही मूल बिंदु है, जीवन का वही लक्ष्य है, और भक्तगण जो कि संसार के बुद्धिमान लोग हैं इस अवस्था को अविलंब ग्रहण कर लेते हैं। जैसे अभी हमने जो परंपरा वाली बात की, काफी लोग हैं जो भक्ति करते हैं लेकिन समझ नहीं पाते दैट कृष्णा इज सुप्रीम। ये बेसिकली उसी तरह से है कि जो व्यक्ति है खेत में, वो खेती तो बहुत कर रहा है, उसमें हल चला रहा है, पानी डाल रहा है, बट उसमें उसने बीज ही नहीं डाला। अब आप सोचिए, अगर बीज ही नहीं डाला तो कहाँ से कुछ उगेगा। तो ये उसी तरह से है। ऑल्दो ऐसा नहीं है जैसे भगवान की वो भक्ति कर रहा है, कैसे भी कर रहा है, प्योरिफिकेशन तो उसका होगा ही। जितनी बार भी वो कृष्ण कह रहा है, जितनी बार भी भगवान का नाम ले रहा है, भगवान का दर्शन कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, प्योरिफिकेशन तो उसका हो ही रहा है। तो आगे जाके वैष्णवों का संग प्राप्त जल्दी होगा। पर अब आप इसके ऑपोजिट देखिए, जो बाकी देवी देवताओं को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, उनके लिए मतलब बेसिकली सबकी जर्नी अलग अलग है। तो ये मैटर करता है, डिपेंड करता है कि किस व्यक्ति के लिए कितना टाइम लग सकता है। बस ये बात समझनी चाहिए, भक्तों का संग प्राप्त नहीं होगा तो भक्ति का बीज जो है वो प्राप्त नहीं हो सकता है। क्योंकि हमने ये चीज पढ़ी है कि जो भगवान के भक्त हैं वो किसी भी व्यक्ति के जीवन में एक माध्यम बन के आते हैं टू कनेक्ट दैट पर्सन डायरेक्टली विथ कृष्णा।
आप खुद देखिए, हमें जब भी हम भक्ति में आए हैं, किसी ना किसी भक्त के कारण ही आए हैं। उसी से हमें पता लगा और हम भक्ति करना स्टार्ट करने लग गए। तो भक्तों के संग जब तक प्राप्त नहीं होगा, भक्ति का बीज उपज ही नहीं सकता है। एक बार देखिए फिर से, कृष्ण की शरणागति ही मूल बिंदु है, जीवन का वही लक्ष्य है। और भक्तगण जो कि संसार के बुद्धिमान लोग हैं, इस अवस्था को अविलंब ग्रहण कर लेते हैं। तो बार बार में देखिए, जब ये चीज हम पढ़ रहे हैं तो एकदम ये चीज फिक्स हो जानी चाहिए दिमाग में कि और कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है हमारे पास। ऐसा नहीं है कि कृष्ण के अलावा किसी और की शरण लेंगे तो हम तर जाएंगे। भगवान की भक्ति के अलावा किसी की भी शरण में व्यक्ति जाए, वो इस भौतिक जगत से मुक्त हो ही नहीं सकता है। आपको पता होना चाहिए, जो हिरण्याक्ष था, हिरण्यकशिपु था, हिरण्याक्ष था, जो भी था, वो ब्रह्मा जी के पास गया था। हिरण्यकशिपु था, हाँ, वो ब्रह्मा जी के पास गया था कि मुझे अमर होना है, मुझे कोई भी मार ना सके, मुझे ये वरदान चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने कहा, मैं खुद ही अमर नहीं हूँ, मैं कहाँ से तुम्हें ये वरदान दे सकता हूँ, ये तो सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं ये वरदान। तो अब वो जो हिरण्यकशिपु था, वो तो दैत्य था, वो कैसे भगवान की शरण ले सकता है। दैत्यों का स्वभाव ही होता है हमेशा भगवान से विरोध ही करेंगे। आप देखेंगे, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज का लेक्चर में सुन रही थी, अमृत महोत्सव, उसमें भगवान इतनी सुंदर लीला कर रहे हैं। मतलब आप देखेंगे, गेम खेल रहे हैं दानवों के साथ में। आप देखेंगे भगवान किस सम नहीं है, सम है, मतलब ऐसा नहीं है कि किसी के पक्षपात नहीं करते हैं, सबके लिए सम दृष्टि ही होती है। भगवान जो है किसी में भेदभाव नहीं करते। लेकिन अब आप सोचिए, कोई व्यक्ति जो है भगवान से द्वेष कर रहा है और कोई भगवान की शरण ले रहा है, तो भगवान का जो पलड़ा है वो कहाँ पर झुकेगा? जो भगवान की शरण ले रहा है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि द्वेषियों से भगवान घृणा करने लगते हैं, ऐसा नहीं है। पर जो जैसा कर्म कर रहा है उसको उसके अकॉर्डिंग फल तो प्राप्त करवाना ही होता है। तो आप देखेंगे कि अमृत महोत्सव के टाइम पर जो दानव है वो भगवान के साथ, मतलब ऐसे सोच रहे थे कि हम तो भगवान को बेवकूफ बना के हम सब कुछ ले लेंगे। अमृत महोत्सव के टाइम पे जब समुद्र मंथन हुआ था तो बहुत सारी चीजें आ रही थी। जैसे आप देखेंगे, बहुत सारे जो अद्भुत वृक्ष होते हैं, पारिजात का वृक्ष हुआ, कल्पतरु वृक्ष हुआ, और इंद्रदेव की जो सवारी है, गजेंद्र है, वो आए। तो बेसिकली आप देखेंगे कि भगवान जो है दैत्यों को भी चांस दे रहे थे कि तुम भी कुछ लो, लेकिन जो दानव है वो खुद ही स्मार्ट बन रहे थे। हमेशा आप देखेंगे भगवान जो है सबके लिए सम है। भगवान दैत्यों से भी अगर प्रेम दिखाएंगे, फिर भी जो दैत्य है वो सोचेंगे कि नहीं, ये तो हमारे साथ कुछ गलत, इनको कुछ हमसे लाभ है, लोभ है, इस वजह से हमारे साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। और आप देखेंगे सामान्यता भी तो ऐसा होता है। आप किसी व्यक्ति के साथ में बहुत अच्छा व्यवहार कर रहे हैं और बहुत अच्छा उनसे व्यवहार कर रहे हैं, तो कुछ व्यक्ति होते हैं, उनके दिमाग में चलता है इसको जरूर मुझसे कुछ चाहिए, इस वजह से इतना अच्छे से मुझसे व्यवहार कर रहा है, जबकि हमको कुछ नहीं चाहिए, हम सेल्फलेसली कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं।
बट फिर भी कुछ व्यक्ति होते हैं, उनके दिमाग में ये चीज चलती है, इनको जरूर कुछ चाहिए मुझसे, इस वजह से ऐसे व्यवहार कर रहे हैं। तो जो दानव होते हैं, उनका अ, उनका ये स्वरूप ही होता है कि कोई उनसे कुछ अच्छा व्यवहार भी करेगा, तब भी वो द्वेष की भावना ही रखेंगे। तो बात आ रही थी कि जो हिरण्यकशिपु था, वो ब्रह्मा जी के पास में गया था वरदान लेने की मुझे अमर होना है। तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं खुद ही अमर नहीं हूं, मैं कहाँ से वरदान दूंगा, भगवान के पास जाओ अमर होना है तो आप देखेंगे वो अमर होने का वरदान ही इस वजह से मांग रहा था ताकि भगवान उसे मार ना सके, भगवान को परास्त कर दे। तो भगवान की शरण में जाके भगवान से कैसे वो मांग सकता है मुझे अमर कर दीजिए, आप मुझे ये वरदान दीजिए। बात क्या चल रही थी? हाँ, तो जो हिरण्यकशिपु था उसने फिर दूसरी तरह से वरदान लिया कि मुझे कोई काट ना सके, कोई मार ना सके, कोई जानवर नहीं मार सके, मैं गिरने से मेरी मृत्यु ना हो, ना आकाश में मैं ऊपर मर सकूं, ना मैं पाताल में मर सकूं, कहीं पर भी मैं मर ना सकूं। ऐसे काफी दिन तक वो बोलता गया, तब जाके उसे वो वरदान प्राप्त हुआ था, लेकिन फिर भी अमर नहीं हुआ था वो। भगवान कितने स्मार्ट है, कहीं पर ठीक है तुम जैसा वरदान, ऐसा नहीं है जो वरदान उसे मिला उसको खंडित कर दिया भगवान ने, अपनी गोद में रखकर उसको मारा, किसी शस्त्र से नहीं, किसी अस्त्र से नहीं मारा, अपने नाखूनों से छीन दिया। और ना तो कोई मानव थे ना कोई पशु थे, दोनों का मिक्स उन्होंने अवतार लिया और फाड़ दिया। हिरण्यकशिपु ने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था, एक नाखून से मेरी मृत्यु हो सकती है, नाखून से भी कोई मुझे मार सकता है। पर देखिए भगवान की अद्भुत लीला। तो समझना चाहिए कि भगवान की शरण लेना ही एकमात्र साधन है जिससे व्यक्ति मुक्त हो सकता है। हाँ, तो बात आ रही थी कि अमर होने का जो हिरण्यकशिपु था वरदान चाह रहा था, लेकिन समझना चाहिए चाहे किसी की भी शरण ले ले व्यक्ति, अमर नहीं हो सकता। जो अमर तत्व है वो सिर्फ भगवान ही दे सकते हैं। आप खुद सोचिए ना, हम सब क्या सोचते थे बचपन में, पढ़ाई में क्या बताया जाता था, अमर कौन होता है जो कभी मर नहीं सकता। तो ठीक है, हमें पता था कि भगवान अमर है, कभी सोचा था कि हम भी अमर हो सकते हैं। ऑल्दो आत्मा तो कभी मरती नहीं है, पर फिर भी आप सोचिए, देखिए आत्मा का मतलब ये नहीं है कि जो भूत की तरह इधर उधर घूमता रहता है। एटलीस्ट मेरी यही धारणा थी, आत्मा का मतलब होता है जैसे हवा घूमती है, मूवीज में जो देखा है वही तो जानेंगे, तो वो होता है बेसिकली आत्मा। बट आत्मा का मतलब नहीं होता भूत की तरह घूमना। एक बार जब चिन्मय शरीर प्राप्त हो जाता है, आप देखेंगे बिल्कुल जिस तरह से भगवान बहुत सुंदर है, उसी तरह से भगवान के पार्षद होते हैं। कभी सोचा था अमर होंगे हम भी? बट यस, दिस इज पॉसिबल। If one worships Krishna, take the shelter of the lotus feet of Krishna, he can be liberated from this material world. और भगवान खुद कहते हैं, एक बार व्यक्ति मेरे पास लौट कर आ गया तो कोई स्कोप नहीं है दोबारा इस मटेरियल वर्ल्ड में आने का। बाकी जितने भी उच्च लोग हैं, स्वर्ग लोक, ब्रह्म लोक, व्हाटएवर, वहां से संभावना है व्यक्ति वापस से नीचे गिर सकता है। भगवान के पास लौटने के बाद कोई स्कोप ही नहीं है, पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि वापस से वो इस मटेरियल वर्ल्ड में आए। तो समझना चाहिए जीवन का यही एकमात्र लक्ष्य है,
इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं वह लोग बुद्धिमान हैं। कौन लोग बुद्धिमान हैं? आप सभी लोग बुद्धिमान हैं। क्यों? क्योंकि आप सबने भगवान की शरण ली है। यदि अनेक जन्मों के पश्चात भी मनुष्य को इसी शरण बिंदु पर पहुंचना है तो अविलंबन ही क्यों ना पहुंच जाए, अविलंब ही क्यों ना पहुंच जाए। समझ पा रहे हैं? जब पता है कि एंड में वहां पहुंचना ही है तो क्यों टाइम और खपाना है? क्यों ना अभी से हम सब कुछ स्टार्ट कर दे। सोचना चाहिए व्यक्ति को कि और कोई स्कोप है नहीं, और कोई ऑप्शन है नहीं, और कहीं हम जा नहीं सकते हैं। अनेक जन्म के बाद में भगवान की शरण लेनी ही होगी, तो इसमें और विलंब क्यों करना है, और क्यों डिले करना है? Why not to close this chapter as soon as possible? भौतिक प्रकृति के प्रचंड अग्नि का नियंत्रण देवी दुर्गा करती है। उनका चित्रण प्राय हाथों में आयुधों के साथ किया जाता है। उनके 10 हाथ है और प्रत्येक हाथ एक विभिन्न आयुध लिए हुए है। तो ये चीज समझनी चाहिए कि जैसे देखा होगा बचपन में जब बच्चा गलती करता है तो जो मम्मी है दोनों हाथ से चाटे लगाती है, शैतानी करेगा ले मार खा। उसी तरह से जो दुर्गा देवी हैं उनके कितने हाथ हैं? 2 हाथ से 10 हाथ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 2 हाथ से दुर्गा देवी पकड़ती है और बाकी 8 हाथों से चाटे लगाती है। और ये कोई हास्यास्पद बात नहीं है, सच में जूते तो पड़ते ही है जो भी व्यक्ति भगवान की शरण नहीं लेता। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाहूंगी, मेरे माइंड में भी था, मैंने प्रभु जी से पूछा था कि ठीक है पहले तो व्यक्ति विमुख था, मतलब पहले तो व्यक्ति जो है भगवान से विद्रोह कर रहा था, भगवान की शरण नहीं ले रहा था, तो तब माया उसको पनिश कर रही थी। समझ आता है कि हाँ भगवान की शरण नहीं ले रहा है, भगवान की भक्ति नहीं कर रहा है, इस वजह से माया परेशान कर रही है, पनिशमेंट दे रही है। बट अब जब व्यक्ति भगवान की शरण ले रहा है, भगवान की भक्ति कर रहा है, तो फिर माया क्यों डिस्ट्रैक्ट करती है? तो फिर माया क्यों इतना डिस्टर्ब करने का प्रयास करती है? तो देखिए इसका बहुत ही सुंदर आंसर प्रभु जी ने दिया था कि जैसे कोई बच्चा है, आपको पता है कि वो शुरू से ही बहुत बदमाश है, बहुत शैतानी करता है। अब वो अचानक से सुधरता है, मतलब सुधरने का प्रयास करना है, वो चाहता है मैं सुधरूंगा, मैं बहुत हो गया, अब शैतानी नहीं करना चाहता मैं। तो अब क्या, जो भी उसकी माता बोल दीजिए या कोई भी है, वो उस बच्चे का टेस्ट तो जरूर लेगा ना कि क्या सच में ये सुधरना चाहता है या सिर्फ नाटक मात्र कर रहा है। तो उसी तरह से ठीक है, भक्ति एक बार व्यक्ति ने स्टार्ट कर दी, लेकिन ये बेसिकली माया के टेस्ट होते हैं। सो नेवर सी दिस एज डिस्ट्रैक्शंस। इसको आप टेस्ट की तरह देखा करिए कि माया टेस्ट ले रही है, और आप देखेंगे ये जो टेस्ट है सिर्फ अनर्थ निवृत्ति तक है। एक बार निष्ठा के स्तर पर पहुंच गए तो फिर माया परेशान नहीं करेगी। तो बेसिकली ये सारे माया के टेस्ट होते हैं। कोई भी व्यक्ति कैसे भी व्यवहार कर रहा है, वो खुद हेल्पलेस है वैसा व्यवहार करने के लिए। कह सकते हैं दे आर दी रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ माया। तो हमेशा उसे टेस्ट की तरह लीजिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी प्रोवोकिंग सिचुएशन आती है तो गुस्सा करने का मन करता है कि हम चिल्लाए, तुम गलत कर रहे हो, गुस्सा। तो हमेशा हमें ट्राई करना चाहिए कि हम इस चीज से डर के रहे। अब देखिए इसको अगर और क्लैरिफाई करें तो जैसे एकादशी पर हम पहले डर के रहते थे कि अरे गलती से भी हम कोई अन्न ना खा ले,
गलती से भी हम ग्रेन मील कंज्यूम ना कर दें। लेकिन अब आप देखेंगे जैसे जैसे हम एकादशी का फास्ट करते हैं तो बहुत इजी हो गया, अब डरने की जरूरत नहीं है, मन भी नहीं करता अब कि हम ग्रेन खाएं भी। उसी तरह से जैसे ही कोई प्रोवोकिंग सिचुएशन आती है तो गुस्सा करने का मन करता है, तो आप उस चीज से डरिए। हमेशा एक बात जो चैतन्य महाप्रभु ने बताई है, ऋणादपि सुनिचेना तरोरपि सहिष्णुना। तो हमेशा ये चीज याद रखिए, डर के रहिए, गलती से भी मैं किसी पे गुस्सा ना कर दूं, मुझे विनम्र रहना है। और आप देखेंगे जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ये स्वाभाविक हो जाएगा कि गुस्सा आएगा ही नहीं। कोई भी चीज सामने होगी बिल्कुल आप चिल रहेंगे, कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। कोई भी चीज में आप प्रोग्रेस करना चाहते हैं, प्रैक्टिस करने से ही वो होती है। ठीक है, सो ट्राई टू प्रैक्टिस दिस। किसी को भी अगर गुस्सा आता है तो अंकुश प्रभु जी आप गुस्सा करते हैं, उसको ट्राई करिएगा, नहीं आएगा गुस्सा। चलिए विल स्टॉप हियर नाउ, कुछ क्वेश्चन तो नहीं है। श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल।